जिंदगी एक अनमोल यात्रा है और हर किसी के लिए इसकी कहानी अलग होती है। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग मोड़ आते हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। कोई अपनी राह खुद चुनता है तो कोई हालात के साथ बहता चला जाता है। किसी के लिए यह नदी की तरह बहती है तो किसी के लिए पहाड़ी चढ़ने जैसी चुनौती है। कभी कभी जिंदगी बहुत आसान लगती है तो कभी हर कदम पर संघर्ष करना पड़ी देता है, लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिलें और रास्ते अलग, लेकिन एक ही आसमान के नीचे। हर किसी की मंजिल अलग है, लेकिन सफर की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हों। इस सफर में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ साथ देते हैं, कुछ गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई हमारी कहानी का हिस्सा बन जाता है। कुछ रिश्ते हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं तो कुछ हमें खुद को समझने का मौका देते हैं। असली खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। किसी की मदद करना, परिवार के साथ समय बिताना या डूबते सूरज को देखना, ये छोटे पल ही हमारी जिंदगी को यादगार बनाते हैं और हमें सच्चा सुकून देते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो एक खाली किताब की तरह होते हैं। हर अनुभव, हर इंसान, हर गलती उस किताब के पन्ने भरते हैं। समय के साथ ये पन्ने हमारी पहचान बन जाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें अपनी कहानी को अपनाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो। यही हमें खास बनाती है। अपनी कमजोरियों और खूबियों को स्वीकारना ही असली ताकत है और यही हमें दूसरों से अलग बनाता है। असली सवाल ये है, क्या हमने खुलकर जिया? जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है और असली खुशी हमारे अंदर ही है। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर शाम एक नई सीख। अपनी कहानी को गर्व से जिएं, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन की शुरुआत एक जादुई पल है। पहली सांस के साथ एक नई कहानी शुरू होती है। यह वह क्षण है जब एक नन्हा जीवन इस दुनिया में कदम रखता है और सब कुछ बदल जाता है। उस पहली सांस में उम्मीद, मासूमियत और अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। उस वक्त बच्चा बस मां की गोद में सिमटा पूरी तरह मासूम और बेफिक्र होता है। उसकी हर मुस्कान, हर आहट घर में एक नई ऊर्जा भर देती है। माता पिता की आंखों में सपनों की चमक और दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास होता है। हर दिन उसके लिए एक नया रोमांच है। पहली करवट, पहला कदम, हर चीज अजूबा। हर छोटी उपलब्धि पर परिवार में उत्सव सा माहौल बन जाता है और हर अनुभव उसके लिए सीखने का एक नया मौका होता है। इस दौर में हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं। परिवार का प्यार और देखभाल हमारी नींव बनती है। भाई बहनों की शरारतें, दादी नानी की कहानियां और माता पिता की ममता से भरी गोद, यही सब मिलकर हमें सुरक्षित और खुश रखते हैं। यही नींव हमें आगे की जिंदगी के लिए तैयार करती है। बचपन के ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का हौसला देते हैं। जैसे जैसे हम बीडीडे होते हैं, मासूमियत पीछे छूट जाती है, लेकिन वह कहीं न कहीं हमारे अंदर जिंदा रहती है। बचपन की यादें और वो सरलता हमें जीवन की भागदौड़ में भी सुकून देती है। पहली सांस का वह पल हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो सकता है। कभी कभी हमें बस रुककर उस मासूम शुरुआत को याद करना चाहिए, ताकि हम फिर से जीवन की खूबसूरती को महसूस कर सकें। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है। मस्ती, हंसी और चिंता से दूर। मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना, कागज की नाव चलाना, इन पलों में असली खुशी छुपी है। दोस्ती का मतलब था खाना बांटना और लदे ढाई के बाद फिर से साथ खेलना। बचपन हमें सिखाता है कि गिरना जरूरी है, लेकिन उठकर फिर से कोशिश करना उससे भी ज्यादा जरूरी। सपने सीधे सादे थे, डॉक्टर, टीचर या पायलट बनना। विश्वास था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जब जिम्मेदारियां बाँच गई हैं, बचपन की यादें मुस्कान ला देती हैं। असली मजा छोटी छोटी खुशियों को जीने में है। बचपन आज भी हमारे अंदर जिंदा है। किशोरावस्था उलझनों से भरा समय है। न हम बच्चे रहते हैं, न पूरी तरह बड़े। मन में सवालों का समंदर। मैं कौन हूं, क्या बनना चाहता हूं? जवाब मिलना आसान नहीं। इस दौर में खुद पर शक,
दूसरों से तुलना और सामाजिक दबाव हमें घेर लेते हैं। हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। माता पिता से टकराव और नए दोस्त यही हमें स्वतंत्र बनाते हैं। यह संघर्ष हमें भावनाओं को संभालना और निराशा से निपटना सिखाता है। खुद को स्वीकारना ही खुशी की पहली सीढ़ी है। हर कोई इस दौर से गुजरता है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिम्मेदारियां अचानक भी आ जाती हैं। अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी सोचना पड़ीडे दाता है। बचपन की बेफिक्री पीछे छूट जाती है और हर फैसले में एक नई गंभीरता आ जाती है। अब हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ीडीता है, क्योंकि हमारे फैसलों का असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे अपनों पर भी पड़ीडीता है। नौकरी की तलाश, रिजेक्शन और उम्मीद, ये सब हमें मजबूत बनाते हैं। हर असफलता के बाद खुद को संभालना और फिर से कोशिश करना, यही असली हिम्मत है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं कोई और रास्ता खुलता भी है। रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है। काम, बिल और सपनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। कई बार लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी है और खुद के लिए वक्त निकालना नामुमकिन सा हो गया है। कभी कभी लगता है हम मशीन बन गए हैं और अपने लिए समय ही नहीं बचता। थकान और तनाव के बीच खुद को संभालना भी एक चुनौती बन जाता है। लेकिन इसी दौड़ में हम खुद को और बेहतर समझने लगते हैं। असफलताएं आती हैं, लेकिन यही असली परीक्षा होती है। क्या हम हार मानते हैं या फिर से कोशिश करते हैं? हर गिरावट के बाद उठना और खुद पर भरोसा रखना, यही जिंदगी का असली सबक है। इस दौर में रिश्तों की अहमियत समझ आती है। परिवार और सच्चे दोस्त सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब सब कुछ मुश्किल लगे तो यही लोग हमें संभालते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। पैसा और सफलता जरूरी है, लेकिन असली कमाई वे लोग हैं जो हर हाल में साथ रहते हैं। जिंदगी की इस दौड़धा में अगर अपने लोग साथ हों तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जीवन की राह सीधी नहीं होती। हर मोड़, हर ठोकर हमें कुछ सिखाती है। असफलता हमारी कमियां दिखाती है ताकि हम अगली बार बेहतर बन सके। दिल टूटना, धोखा मिलना, हर दर्द हमें मजबूत बनाता है और खुद से प्यार करना सिखाता है। असली समझ अनुभव से आती है। नई जगहें, नए लोग, नए अनुभव हमारा नजरिया बदलते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितना हम सोचते हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। हर चुनौती के बाद आगे बढ़ना जरूरी है। जीवन को एक विद्यार्थी की तरह जीना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना ही असली यात्रा है। जीवन का असली सार बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी खुशियों में छुपा है। पहली बारिश, माँ के हाथ का खाना, पुराने दोस्त से मुलाकात। हम अक्सर भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं, लेकिन खुशी तो इसी पल में है। सुबह की चाय, सूरज की रोशनी, बच्चे की हंसी, ये सब हमारे चारों तरफ है। दूसरों की मदद करना बिना स्वार्थ के, यही असली संतुष्टि है। जब हम देना सीखते हैं तो बदले में और ज्यादा पाते हैं। यही प्रेम का नियम है। असली मकसद है अच्छा इंसान बनना, ईमानदार, दयालु और सबके लिए प्यार रखने वाला। जीवन एक अनमोल तोहफा है। हर पल को कृतज्ञता और खुशी के साथ जीना ही इसका सच्चा सार है। वक्त एक नदी है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है, कभी किसी के लिए रुकती नहीं। जब हम यंग होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है और हम दूर के वनडे के लिए प्लान्स बनाते हैं, पर वो वनडे हमेशा पहुंच से बाहर ही रहता है और हम भूल जाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे से पानी बह रहा है। प्रेजेंट ही नदी का वो हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं, जहां लाइफ सच में होती है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक ड्रीम। असली जीना तो अभी में है। नेचर के साइकिल्स हमें याद दिलाते हैं, लाइफ चेंज है, ग्रोथ है और रिन्यूअल है। हम मोमेंट्स को पकड़ कर नहीं रख सकते, बस उन्हें गुजरते हुए महसूस कर सकते हैं। मतलब नदी के एंड में नहीं मिलता, बल्कि जर्नी में मिलता है। हर कंकड़ में, सूरज की हर किरण में। शांति नदी को रोक कर नहीं, बल्कि उसके साथ बहकर मिलती है, हर मोड़ को खुले दिल से अपनाकर। आज
हर कोई भाग रहा है, जॉब्स, घरों और स्टेटस के पीछे। हम कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं और खुद को थका देते हैं, ये सोचते हुए कि खुशी फिनिश लाइन पर इंतजार कर रही है। पर लाइफ कोई रेस नहीं है। ये एक गाना है जिसे सुनना है, एक पेंटिंग है जिसकी तारीफ करनी है। जीत कुछ देर की होती है, अगली रेस हमेशा आ जाती है, हमें खाली छोड़ जाती है। असली खुशी अंदर से आती है, गहरे से जीने और महसूस करने से। मैं एक बार एक आदमी से मिला था जिसने हर रेस जीती पर लाइफ की ब्यूटी नहीं देखी। अपनी फैमिली, अपनी खुशी, असली ट्रेजर शेयर किए गए मोमेंट्स हैं, न कि जीते हुए ट्रॉफीज। स्लो डाउन करो, सांस लो, आसपास देखो। लाइफ कनेक्शन के बारे में है, कंपटीशन के बारे में नहीं। अपना रास्ता खुद चलो, हर कदम का मजा लेते हुए। असली जीत एक ऐसी लाइफ है जो मतलब दयालुता और संतोष से भरी हो। हमें बताया जाता है कि खुशी ज्यादा होने में है, पैसा, चीजें, स्टेटस। पर असली वेल्थ एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स में मिलती है, न कि पोजेशंस में। सबसे खुशगवार यादें सिंपल होती हैं। एक दोस्त की बातचीत, एक बच्चे की हंसी, एक प्यारा सा हग। सिंप्लिसिटी कम होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है जो मायने रखती हैं। सबसे खुश लोग रोजमर्रा की रूटीन्स में खुशी पाते हैं, न कि ज्यादा के पीछे भागने में। चलो अपनी लाइफ को मोमेंट्स से भरते हैं, न कि चीजों से। एक सिंपल लाइफ एक ब्यूटीफुल लाइफ है, दिखावे से दूर, प्यार से भरपूर। ऑर्डिनरी चीजों को चेरिश करो और तुम्हें लाइफ की सबसे बड़ी दौलत मिलेगी। लाइफ ब्राइट हंसी और गहरे दुख की एक पेंटिंग है। दोनों इसे गहराई देते हैं। हंसी हमें जोड़ती है, हमें ठीक करती है। आंसू दिखाते हैं कि हमारा दिल जिंदा है। दोनों एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए जरूरी है। हम सभी को चोट पहुंचती है और हम चोट पहुंचाते भी हैं। फॉरगिवनेस वो गिफ्ट है जो हमें पास्ट से आजाद करता है। फॉरगिवनेस ये नहीं कहता कि दर्द सही था, ये उसे छोड़ना है ताकि हम आगे बार याद सके। काइंडनेस और कंपैशन बाहर की तरफ फैलते हैं, सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन करते हैं। एक जेंटल वर्ड या हेल्पिंग हैंड एक लाइफ बदल सकता है। फॉरगिवनेस और कंपैशन के साथ हम लाइफ के चैलेंजेस को ग्रेस के साथ पार करते हैं। अपने कैनवास पर हर रंग को अपनाओ, हर एक तुम्हारी स्टोरी को पूरा करता है। विजडम सिर्फ बुक्स में नहीं होती, ये हर उस इंसान में होती है जिससे हम मिलते हैं। ऑर्डिनरी लोग हमें करेज, रेजिलियंस और लव सिखाते हैं। एल्डर्स हमें पेशेंस और ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। उनकी कहानियां जिंदा हिस्ट्री हैं। बच्चे भले ही उनके पास कम हो, खुशी और उम्मीद पाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। ट्रैवलर, फार्मर, मदर, हर कोई करेज, हार्ड वर्क और लव में एक लेसन देता है। अगर हम सुने तो हर कोई हमारा टीचर बन जाता है। हर एनकाउंटर ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा दिखाता है। लाइफ सालों में नहीं बल्कि मोमेंट्स में जी जाती है, हर एक यूनिक और अनरिपीटेबल। हम भागते रहते हैं, अभी की ब्यूटी को भूल जाते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। पर हर मोमेंट कीमती है, पलक झपकते ही चला जाता है। प्रेजेंट में पूरी तरह जियो, अपनी चाय का मजा लो, गहराई से सुनो, आसमान को नोटिस करो। हर दिन के लिए ग्रैटिट्यूड ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देता है। हर मोमेंट को एक गिफ्ट समझो और लाइफ और ज्यादा रिच हो जाएगी। फ्यूचर के लिए प्लान करो, पास्ट से सीखो, पर प्रेजेंट में जियो। हमारा असली घर अभी है। खुशी को पोस्टपोन मत करो, हर दिन स्पेशल है। ये एक अच्छी तरह से जी गई लाइफ का एसेंस है। लाइफ के एंड में हमारी असली लेगेसी पैसा या पोजीशंस नहीं होते, वे फीके पड़ जाते हैं। जो रहता है वो लाइट है जो हम शेयर करते हैं। काइंडनेस, कंफर्ट, इंस्पिरेशन। जैसे एक कैंडल दूसरी को जलाती है, हमारी लाइट बढ़ती है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं। सिंपल एक्ट्स, काइंड वर्ड्स, हेल्पिंग हैंड्स अच्छाई की लहरें बनाते हैं। हमारा असली काम दुनिया को उससे बेहतर छोड़ना है जैसा हमने उसे पाया था। पूछो, मैं आज दूसरों के लिए लाइट कैसे बन सकता हूं? एंड में हमें अपने प्यार और उस लाइट के लिए याद किया जाता है जो हमने शेयर की। अगर आपको अभी भी खोया हुआ सा लग रहा है
अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी जिंदगी की भीड़ में भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई हमारी बात समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये एहसास, ये उलझने हर किसी की कहानी का हिस्सा है। अगर आपके सपने दूर लग रहे हैं या आपको लगता है कि आप इस सफर में अकेले हैं, तो बस मेरी बात सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के दिल में कभी ना कभी ये सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? ये सवाल हमें इंसान बनाते हैं। आप जिस भी इंसान को जानते हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने मतलब की तलाश कर रहा है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है, हर शांत चेहरे के पीछे अनकही जंग है। हम सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यही तो जिंदगी है। गिरना, ठोकर खाना और फिर से उठना। जब हम गिरते हैं तो हमें अपनी ताकत का असली अंदाजा होता है, और जब कोई हमें सहारा देता है तो रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। और आगे बढ़ना मुस्कुराहट के साथ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। असली हिम्मत वही है जब आंसू पोंछकर भी हम मुस्कुरा पाते हैं। यही जज्बा हमें आगे ले जाता है। सच कहूं तो मैं भी वहां रह चुका हूं। मैंने भी वो पल देखे हैं जब सब कुछ थम सा जाता है, जब लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। वो रातें जब आप बस हार मान लेना चाहते हैं, जब उम्मीद से ज्यादा आंसू बहाना आसान लगता है, जब दिल भारी हो जाता है और नींद भी रूठ जाती है। हाँ, मैंने वो महसूस किया है, वो दर्द, वो अकेलापन, वो बेचैनी, सब कुछ। लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, हर सूरज एक नया मौका लाता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया पन्ना जिस पर आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। खुद को माफ कर दीजिए, अपने आप को अपनाइए, अपनी गलतियों को गले लगाइए, किसी से बात करिए। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी दिल का बोझ हल्का कर देती है। किसी पुराने दोस्त को मैसेज भेजिए, उनसे हाल चाल पूछिए। हो सकता है उन्हें भी आपकी उतनी ही जरूरत हो जितनी आपको उनकी। अपने परिवार को गले लगाइए, उनके साथ वक्त बिताइए। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। तारों को देखिए और याद रखिए, ये आसमान जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी आपकी संभावनाएं हैं। हर तारा एक उम्मीद है, एक सपना है। हम सब इसमें एक साथ हैं। हमारी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जज्बात वही है। साथ चलना, साथ सीखना, यही असली ताकत है। जीवन का असली मजा सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने में है, एक साथ। जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अगला कदम उठाइए। हर छोटा कदम भी बड़ी जीत की शुरुआत हो सकती है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जिसकी आप परवाह करते हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। कमेंट करके मुझे बताइए, आपके लिए जिंदगी का असली मतलब क्या है। आपकी कहानी, आपके जज्बात शायद किसी और को भी हिम्मत दे दे। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि सच कहूं तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और यही सफर को खास बनाता है। जीवन का असली जादू एक साथ सीखना है। जब हम अपने अनुभव, अपनी सीखें बांटते हैं तो हम सब और मजबूत बनते हैं। लाइक करें, शेयर करिए और चलिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। एक कहानी, एक समय, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो हर सफर खूबसूरत बन जाता है।